दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए एक यहाँ पर जानकारी लेकर आया हूँ। जी हाँ, अपडेट लेकर आया हूँ जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। किसका? राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर, जिसका हाल ही में फॉर्म निकला था लगभग 17 पदों के लिए। इसमें था जिसमें भृत्य है, प्रयोगशाला परिचारक है, विसरा कटर है, वाहन चालक। तो पूरा डिटेल में बताऊँगा, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। पूरी डिटेल है, साथ ही साथ इसका सिलेबस बताऊंगा, कैसे सिलेबस रहेगा, क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़नी है। साथ ही साथ इसका प्रवेश पत्र कब जारी होगा, कब आपको डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारी बातों पर डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जो भी अभ्यर्थी भृत्य, प्रयोगशाला परिचारक, विसरा कट्टर, वाहन चालक की तैयारी करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल घंटी का जो वाला बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। ये जानकारी है, अभी हाल ही में 17 पदों के लिए फॉर्म भराया गया था, जो कि रायपुर विज्ञान प्रयोगशाला के लिए था, जो कि पुलिस लाइन के लिए जो भर्ती था, जो यहाँ पर न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर है तो जो आया था उसी के शेड्यूल है। तो मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, पोस्ट को भी दिखाऊंगा कौन सा पोस्ट है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको भूल भी गए होंगे कि इसका फॉर्म भी हम लोग भरे थे, और कैसे आपको यहाँ पर इसका जो प्रवेश पत्र है वो भी निकालनी है, क्या सिलेबस रहेगा और एग्ज़ाम किस टाइप होगा। साथ ही साथ मैं मॉडल पेपर पर भी चर्चा करूंगा, इसके लिए आप मॉडल पेपर ले सकते हैं, आगे मैं इसका आपको डिटेल बता दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के तरफ से हाल ही में यहाँ पर भर्ती निकली थी। इस कार्यालय की भर्ती विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं, रायपुर, दिनांक 6/10/2023 द्वारा राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर हेतु वाहन चालक, भृत्य, प्रयोगशाला परिचालक तथा विसरा कटर के कुल 17 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके परीक्षा शेड्यूल अनुसार दिनांक 7 जून मतलब 7/6 से 8/6 तक होना निर्धारित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाले रहे होंगे वो इसके एग्ज़ाम में बैठेंगे, और जो उच्च शिक्षा विभाग का जो प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, प्यून, चौकीदार है वो अलग है, ये अलग है। इसमें जो फॉर्म डाले होंगे वो इसमें बैठेंगे। तो सबसे पहले भृत्य का है, जो भृत्य का लगभग कितना पोस्ट था आगे मैं बताऊँगा। भृत्य का जो परीक्षा दिनांक है 7/6/2024 को रहेगा, और समय रहेगा सुबह 7 से 9 बजे तक, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। उसके बाद प्रयोगशाला परिचारक का 7 को ही रहेगा, 10 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद विसरा कटर का है, उसी दिन रहेगा 1 बजे से 3 बजे तक। ये तीनों का एग्ज़ाम एक दिन होगा। भृत्य है, प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला परिचारक और विसरा कटर अलग अलग पेपर रहेगा, अलग अलग एग्ज़ाम होगा। उसके बाद वाहन चालक का है 8/6 को रहेगा, जो वाहन चालक के लिए भरे होंगे, 1 बजे से 3 बजे तक दोपहर में रहेगा। तो यहाँ पर टिप लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हेतु तो लिंक पृथक से विभाग के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभी प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ है, कुछ दिन बाद 2-4 दिनों में यह जारी कर दिया जाएगा, या हो सकता है आपके यहाँ पर चुनाव मतगणना के बाद जारी कर सकता है, या पहले भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा, और इसका जो लिंक है, जो विभागीय लिंक है, ये वाला लिंक जहाँ से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख सकते हैं। उसके बाद है जगदलपुर बस्तर संभाग में अल्पसंख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण बस्तर संभाग के अभ्यर्थी हेतु परीक्षा केंद्र रायपुर में निर्धारित की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी बस्तर संभाग के होंगे, जहां से भी होंगे, कुंडागांव, बस्तर, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, तो जो भी भरे होंगे तो आप एक दिन पहले रायपुर में आ जाइएगा, और वहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। तो ये ओरिजिनल है, यहाँ पर 24 तारीख के डेट में जारी किया गया है। अब चलिए मैं आगे कौन सा जो फॉर्म आप भरे थे उसकी जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं आपको सिलेबस बताऊँगा। 3 मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा, और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत का करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत के सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक।
उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर, इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ। जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ जो कि आंसर सहित आपको PDF मिलेगा, जो कि 15 बेहतरीन IMP मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा। तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। प्रत्येक सेट में सिलेबस के अनुसार 100 प्रश्न रहेंगे, जैसा आपका एग्ज़ाम होना है, जैसे आपका एग्ज़ाम आता है और जैसे सिलेबस बना हुआ है तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वैसे ही मैं 100 प्रश्न यहाँ पर बनाया हूँ। क्या क्या रहेगा चलिए मैं उसको आपको बता दूँ। सबसे पहले सामान्य विज्ञान के यहाँ पर टोटल 900 प्रश्न रहेंगे। जो एक सेट बना है उसमें 1 से लेकर 60 तक आपका विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। विज्ञान के प्रश्न में आपके भौतिक रसायन मतलब भौतिक के प्रश्न, रसायन और जीव विज्ञानों का यहाँ पर प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा। तो ये सब रहेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक सेट में आपको 20-20 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 15 सेट में यहाँ पर 20 प्रश्न, तो टोटल 300 प्रश्न रहेंगे। सभी IMP प्रश्न रहेगा आपके एग्ज़ाम में आने लायक। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत के करंट अफेयर के प्रश्न रहेंगे, वो भी 10 प्रश्न यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ, तो 90 से 100 तक, तो टोटल यहाँ पर 150 प्रश्न। तो इस तरह जो कुल प्रश्नों की संख्या है 1500 प्रश्न रहेंगे और सभी सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे आपके एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जो लेने के इच्छुक हैं, वही मेरे को मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं संचालनालय राज्य न्यायिक जो विज्ञान प्रयोगशाला है, इसी में आप जो भी फॉर्म भरे थे यही विज्ञापन था। तो चलिए कौन कौन सा रिक्त पद है। तो यहाँ पर वाहन चालक का 4 पद था, रेगुलर भर्ती है। प्रयोगशाला परिचारक का 8 पद, भृत्य का 2 पद और विसरा कटर का 3 पद। टोटल यहाँ पर जो पदों की संख्या थी यहाँ पर देख सकते हैं 17 पद है इन सभी को मिलाकर, जिसमें श्रेणीवार अलग अलग बता दिया गया। वाहन चालक का यहाँ पर देख सकते हैं कुल 2 पद यहाँ पर, जिसमें अनरक्षित के 2 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के 1, अन्य पिछड़ों के 1। तो इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अनरक्षित में यहाँ पर 5 पद है प्रयोगशाला परिचारक का और 2 अनुसूचित जनजाति में, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग में। उसके बाद यहाँ पर भृत्य का टोटल 2 पद था, 1 अनरक्षित में और 1 अनुसूचित जाति में। उसी तरह विसरा कटर का यहाँ पर टोटल 3 पद था और इस तरह से टोटल 17 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था। योग्यताएं आप पहले भी जान लिए हैं कि क्या क्या योग्यता थी, फॉर्म भरे थे। तो चलिए मैं अब इसका आगे जो है शेड्यूल है उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा इसका सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ना है और इसी के हिसाब से आपकी जो एग्ज़ाम है, परीक्षा पैटर्न है, पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे तो मैं पूरा डिटेल में बताऊँ कितना प्रश्न रहें, कितने घंटे का, और इसके अकॉर्डिंग आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो मॉडल पेपर की जानकारी आपको इससे पहले दिया हूँ, उसी के आधार पर आप इसको ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि समय आपके पास नहीं है, लगभग 10 दिनों का समय बचा हुआ। 10 दिनों में आपको जितनी तैयारी करनी है उतनी कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है और जो जिसको भी यहाँ पर मॉडल पेपर लेना होगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके लिए मिनिमम चार्ज पर आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर पाठ्यक्रम है वाहन चालक पद परीक्षा के लिए क्या क्या पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक 100 अंकों का रहेगा, कुल 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न रहेगा जिसमें सबसे पहले भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान रहेगा, बिल्कुल भी बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, आप बेसिक पढ़ के आइएगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, भारत एवं छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटनाएं, वाहन से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं वाहन परिचालन से संबंधित नियम। तो इन सभी का आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। यहाँ तक का वाहन चालक से संबंधित सामान्य ज्ञान आप जो भी वाहन चालक करते हैं उसको जानकारी होगा। इतना अगर आप लेना चाहते हैं तो इतने का आपको यहाँ पर मॉडल पेपर मिल जाएगा। वाहन चालक पद हेतु तो यहाँ पर कौशल परीक्षा भी 100 अंकों की रहेगी। लिखित परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं परीक्षा केंद्र का विवरण अभ्यर्थियों द्वारा डाउनलोड किए जाने वाले प्रवेश पत्र पर अंकित रहेगा। प्रवेश पत्र कब से आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आएगा, जैसे लिंक आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आप अपना जो आवेदन क्रमांक है, आवेदन का जो फॉर्मेट है, जो प्रिंट आउट, आप उसको संभाल के रखे रहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी घुमा देते हैं, तो फॉर्म भरते समय आप मोबाइल पर क्लिक कर लीजिएगा, किसी को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हार्ड कॉपी जरूर रखा रहिएगा। तो यहाँ पर उसके बाद है वृत्त पद के लिए जो क्या रहेगा, यहाँ पर पाठ्यक्रम पूर्णांक 100 अंकों का रहेगा, जिसमें भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन का योगदान, छत्तीसगढ़ भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, और उसके बाद है
छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का सामान्य प्रशासनिक ढांचा स्थानिक, और छत्तीसगढ़ में ऊर्जा, जल, खनिज संपदा है, भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। लगभग सभी का सिलेबस सेम है। जो वाहन वाले में केवल वाहन अलग से पूछे जा रहे हैं। इसके लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और 100 प्रश्न सभी में पूछे जाएंगे। परीक्षा का तिथि समय ऊपर बता दिया हूँ, वही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर विसरा कटर पद की जो परीक्षा है उसके लिए यहाँ पर 100 प्रश्न रहेगा। भारत देश संबंधी सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानिक शासन और प्रशासनिक राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, भारत एवं छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटनाएं, ये पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 100 प्रश्न रहेंगे। 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा केंद्र का विवरण अलग से बताया जाएगा। माइनस मार्किंग के यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, संभवतः माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। उसके बाद है प्रयोगशाला परिचारक का 100 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे, जिसमें रसायन का प्रश्न रहेगा, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे? रसायन से। तो इसका भी आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, जिसमें रासायनिक सारी जानकारियाँ दी जाएगी। कुल महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है, धातुएँ हैं, धातु कर्म है। उसके बाद भौतिक के प्रश्न रहेंगे और उसके बाद बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। इस तरह से फिर आपका यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार है और आपदा प्रबंधन, इससे संबंधित यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 100 प्रश्न रहेगा सभी में और 2 घंटे का समय है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। OMR वाला हो सकता है या आपको टिक लगाने वाला, दोनों मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मल पेपर है तो दोनों मिल सकता है। और अच्छे से आप तैयारी करिए। आपके पास लगभग 10 दिनों का समय बचा हुआ है और जिसको भी मॉडल पेपर लेना होगा मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये जानकारी थी। कुछ भी अगर डाउट्स होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अभी से ये जो इसका आवेदन क्रमांक है, आवेदन चीज़, उसको आप ज़रूर अभी से ढूंढ लीजिएगा। और जो व्यापम वाला प्रयोगशाला परिचारक है और प्रयोगशाला तकनीशियन, वो अलग है। बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज़न है, ये यहाँ पर दूसरे का है। इसके बाद प्रयोगशाला परिचारक का अलग है और प्रयोगशाला तकनीशियन का अलग है। किसमें? व्यापम वाले में। ये अपना क्या है? राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला है। तो इसके हिसाब से ये वाले आपको तैयारी करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे हैं और बहुत सारे नहीं भरे हैं। तो आप अपना आवेदन जो है ID या ID पासवर्ड आप बनाए होंगे, उसको ज़रूर याद रखिएगा। तो ये जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट